जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान प्रेम के भूखे और भाव के प्यासे हैं। यदि उन्हें सच्चे मन प्रेम से रूखा सूखा भोग भी लगाया जाए तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। और यदि आप घमंड अहंकार से भरकर उन्हें 56 व्यंजन भी भोग लगाएंगे तो भगवान को यह स्वीकार नहीं होगा। प्रेम में ऐसा जादू होता है कि रूखे सूखे भोजन को भी व्यंजनों से ज़्यादा स्वादिष्ट बना देता है। जब श्री कृष्ण के आगमन पर दुर्योधन ने 56 भोग बनवा रखे थे और कई कीमती हीरे मोती और जवाहरातों की माला भेंट में देकर श्री कृष्ण को अपने पक्ष में लेने की योजना बना रखी थी। श्री कृष्ण से दुर्योधन ने कहा, चलिए भोजन करने। दुर्योधन उस समय अहंकार में था, क्योंकि वह सोच रहा था कि मैं अभी कन्हैया को 56 भोग खिलाऊंगा और हीरे मोती जवाहरातों की माला भेंट कर उन्हें अपने पक्ष में कर लूँगा। परंतु श्री कृष्ण उसके मन के भाव को समझते थे, इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, मैं 2 जगह भोजन करता हूँ। एक जहाँ प्रेम होता है वहाँ, या मुझे बहुत भूख लगती है, प्राण संकट में होते हैं तो मैं मांग कर भी खा लेता हूँ। अभी मुझे भूख नहीं है और प्राण तो संकट में नहीं है और यह मेरे प्रेमी का घर भी नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारा यह भोजन स्वीकार नहीं है। दुर्योधन क्रोध में आ गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, पकड़ लो श्री कृष्ण को। अगर दुर्योधन के मन में प्रेम होता तो क्या वह कन्हैया को कैद करवाता? श्री कृष्ण भी अपने चतुर्भुज रूप में आकर दुर्योधन को अपना क्रोध दिखाते हैं। दुर्योधन डर जाता है, डर के मारे कांप रहा होता है। उसके पश्चात श्री कृष्ण उसे चेतावनी देते हैं और उसके पश्चात वे विदुर जी के घर चले जाते हैं। उस समय विदुर जी घर पर नहीं थे, वहाँ विदुराइन उनकी धर्म पत्नी थी। श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से कहा, चाची भूख लगी है, क्योंकि विदुराइन के मन में भाव था कि कन्हैया मेरे घर आएँ और मैं उन्हें भोजन करवाऊँ। इसलिए कन्हैया अपनी चाची के मन का भाव समझकर उनके घर गए। विदुराइन श्री कृष्ण को देखकर इतनी भाव विभोर हो गई कि उसे यह एहसास ही नहीं रहा कि कन्हैया को वह क्या खिला रही है। कन्हैया के लिए केले बड़े चाव से लेकर आए। केले के छिलके उतारती जाती और कन्हैया के हाथों में दे रही है और केले का गुदा किनारे पर रख रही है। भगवान श्री कृष्ण भी आनंद मग्न होकर बड़े प्रेम से उस केले के छिलके को बड़े चाव से पा रहे हैं। कुछ समय बाद विदुर जी आते हैं और देखकर उनका सिर चकरा जाता है। अरे, विदुराइन क्या कर रही है? कन्हैया को केले के छिलके खिला रही है और गुदा किनारे पर रख रही है। इसे यह भी होश नहीं और कन्हैया भी बड़े भाव से बड़े प्रेम से केले के छिलके खा रहे हैं। इतने में विदुर जी ने कन्हैया से कहा, अरे कन्हैया, तुम छिलके क्यों खा रहे हो? मैं तुम्हें गुदा खिलाता हूँ। तो कन्हैया विदुर जी की तरफ इशारा करके कहते हैं, इन छिलकों में बहुत रस और मिठास है, मैं इन्हें चाव से खा रहा हूँ। अब मेरा भोजन हो गया चाचा। विदुर जी कन्हैया को कहते हैं, नहीं नाथ, आप क्षमा करें, हमसे गलती हो गई, मैं आपको केले खिलाता हूँ। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, अब बस भोजन हो गया, बहुत मीठा और स्वादिष्ट भोजन था, मैं तो प्रेम का भूखा हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का मैं प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। प्रेम से श्री कृष्ण को जो भी अर्पण करते हैं वे सब स्वीकार कर लेते हैं। किसी ने ठीक ही गाया है, भगवान भक्त के वश में होते आए, दुर्योधन के मेवे त्यागे साग विदुर खर खाए। भगवान भक्त के वश में होते आए, भक्त के वश में है भगवान, भक्त के बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त हैं इनकी शान। यदि भक्ति सच्ची हो, निस्वार्थ भाव से की जाए, सच्चे मन से की जाए तो ईश्वर आपकी भक्ति को स्वीकार करते हैं और अवश्य करते हैं। ईश्वर के पास अमीर गरीब ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है। भक्तों, आपको यह भगवान की प्रेम और भाव भरी कथा यदि अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।